मेरा नाम है आकाश गोस्वामी और इसको तो आप जानते होंगे टैग बॉय। आई नो इसको बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए आज हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम हमारा इंट्रोडक्शन ब्लॉग बनाएंगे। सो इसके बारे में और मेरे बारे में जानने के लिए बने रहिए। सो लेट्स गो। हाँ भाई, तू बता दे मेरे बारे में यार। सो अब हमारे दोनों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आकाश गोस्वामी और मैं हूँ जयपुर शहर से और मैं एक बीएससी ग्रेजुएट हूँ। करंटली मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एक नॉन टेक स्टूडेंट हूँ, टेक्नोलॉजी को क्यों एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो इसके लिए आपको जानना होगा कि मेरे 2020 में क्या हुआ था। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया था तब मेरे पास नन ऑफ द नॉलेज थी। तो भैया ने और घर वालों ने बताया कि ये फील्ड अच्छा है तो मैंने उसको किया। उसके बाद में ग्रेजुएशन करते करते मुझे ऐसा लगा कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं बना, क्योंकि मुझे लॉजिक्स पसंद है। तो लॉजिक्स उसमें बिल्कुल भी नहीं थे, बिकॉज उसमें पेड़ पौधों के बारे में था। क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट था तो उसमें पढ़ो और लिखो वो वाली चीज़ें थी। मुझे उसमें केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, बट एक चीज़ से थोड़े काम चल सकता है। तीन सब्जेक्ट में से एक चीज़ अच्छी लग रही है आपको, तो वो तो नन ऑफ द नॉलेज थी। तभी से मैंने अपनी फील्ड को स्विच करने का सोच लिया था। तभी से मैं अपनी फील्ड को ढूंढ रहा था कि मेरा किस में इंटरेस्ट है। तो मैंने यूट्यूब से बहुत सारे सेमिनार्स को भी देखा, बहुत सारी चीज़ें करके भी देखी, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने थोड़ा बहुत कोडिंग के बारे में, इन चीज़ों के बारे में सुना। तो मैंने नेटवर्किंग को पढ़ा, लिनक्स को यूज़ करना सीखा और थोड़े बहुत सिंटैक्स को समझना सीखा कि टेक्नोलॉजी का क्या क्या सिंटैक्स है। तो मैंने फिर वेब डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया HTML CSS, जिसकी लिए मैंने सोर्स लिया था, मैंने श्रद्धा दी का सोर्स लिया था। उनका सोर्स मुझे अच्छा लगा, उनके सोर्स से मैंने पढ़ के देखा। थोड़ा टाइम मैंने पढ़ के देखा। एक मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाया था अमेजोन का। आई नो वो आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो क्या है यार, अच्छा ऐसा नहीं है। मतलब कि जितना 800 लाइन का कोड मैंने लिखा है वो ओनली 100 लाइन में खत्म हो सकता था। बट वो तो नॉलेज के हिसाब से है ना, जैसे जैसे आप अपडेट होते जाते हो उस हिसाब से आपकी नॉलेज भी अपडेट होती जाती है। तो वही है कि इसलिए मैंने इस फील्ड को फिर और एक्सप्लोर करना सीखा। मुझे इंटरेस्ट बढ़ते गया, मेरा वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ते गया। तो इस इंटरेस्ट को और बरकरार रखने के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया था। तो उस इंस्टीट्यूट से भी मुझे बहुत हेल्प मिल रही थी। उसके बाद में मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपनी यूट्यूब पे अपनी जर्नी को लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि जो भी नॉन टेक से टेक में आएगा उसको बहुत हेल्पफुल रहे, कि उसे पता रहे कि क्या चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उसे ये ना लगे कि हम गलत रोड मैप से यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इंटरनेट और नेट पे बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि मैंने भी तो देखा है वो चीज़ें। तो मैं आपके साथ वही इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ, आपको बता सकूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपको साथ ना आए और आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व इजीली कर सको। यदि आपके साथ भी आए तो मैंने जो चीज़ सेंड की है तो वो आपको पता रहेगा, तो उससे कैसे निकलेंगे, टैकल कैसे करेंगे उसको, तो वो भी तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप उसको वैसे ही अप्लाई करके आप उससे दूर जा सकते हैं। आई नो। और तो ये ब्लॉगिंग का जरिए से मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, अपनी लाइफ में आने वाले अपने चैलेंजेस बताऊंगा, अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या अपडेट किया। और फाइनली मैं अपने ड्रीम कंपनी मेटा कम्युनिटी का मेंबर बनने की पूरी जर्नी को आपके साथ शेयर करूंगा इन द व्लॉगिंग। मेरा जरिया, मेरा ड्रीम कंपनी है मेटा कम्युनिटी। एक ना एक दिन तो जाकर रहना है वहाँ पे ही। सो उस चीज़ को भी मैं एक्सप्लोर कराऊंगा। उसी के साथ मैंने एक चीज़ और सोची है जिसको मैं आपके साथ बता रहा हूँ। आपका सपोर्ट रहा तो मैं उस चीज़ को स्टार्ट करने का भी सोच रहा हूँ। मैं एक टेक कम्युनिटी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जिसके जरिए मैं आपके साथ पूरा इंटरेक्ट रहूँ, कि हम लाइव में बातें करें। उससे टेक कम्युनिटी का एक चैनल बनाए जिससे कि हम एक दूसरे से बातें करें। जो नॉन टेक से आएंगे या टेक से आएंगे उनको हेल्प कर सकूँ, उनसे बातें कर सकूँ, उनको बता सकूँ कि जैसे मैंने किया वो गलतियाँ कभी मत करना। सो मेरी गलतियों से वो कुछ सीख सके तो अच्छा ही है ना। और मेरी अच्छाइयाँ भी बता दूंगा, कुछ तो अच्छाई होगी मेरे में भी, तो वो भी बता दूंगा, जिससे कि वो इंटरेक्ट हो सके इस जर्नी में। तो आपका सपोर्ट रहा तो मैं उसको भी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। जब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैंने उसको स्विच को करना अभी तक पॉसिबल नहीं सोचा, क्योंकि कम्युनिटी में मुझे भी तो सपोर्ट करे। कम्युनिटी का जब मेरे साथ 500 सब्सक्राइबर की मेरी फैमिली हो जाएगी तब मैं उस कम्युनिटी को स्टार्ट करने की सोचूंगा। तब तक मैंने उस चीज़ का पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। आपका सपोर्ट रहा तो मैं उस कम्युनिटी को बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। और एंड द फाइनल, अब मैं आपको मेरी जर्नी से और कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, जैसे हम 2 डेज में हमारे ब्लॉग्स डाल रहे होंगे,
2 डेज की लर्निंग। जैसे कि अभी ये ब्लॉग 90 को आ रहा होगा, तो 19 से 20 और 21 में जो भी मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस पे। तो 20 और 21 को जो मैं सीखूंगा उसको मैं 22 को अपलोड कर रहा हूँ आपके साथ, जिससे कि आपको मेरी जर्नी की 1 by 1 स्टेप्स पता होगी कि मैंने क्या प्रॉब्लम देखी, क्या एक्सपीरियंस किया और कैसे उनको टैकल किया, जिससे कि मेरी लाइफ की वन ऑफ द वे जर्नी को आपको पता रहेगा कि मैंने उस चीज को कैसे पाया और कैसे उसको टैकल किया, जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम आए तो वो आपको इजी ही लगे। मेरा यही कहना है, इसी का मैं सपोर्ट देना चाहता था अपनी व्लॉगिंग के जरिए। और थोड़ा बहुत मैं भी नेटवर्क बिल्ड करना चाहता था कि मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए रहे इस नेटवर्किंग में से, कि जिससे कि मैं बड़े लोगों से भी कनेक्ट कर सकूं, जो मेरे से बड़े मेरे सीनियर्स हैं उनके साथ भी मैं कनेक्ट हो सकूं इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में। बिकॉज मेरे पास तो नन ऑफ द नॉलेज है, बट मैं उसको बढ़ाते जाऊंगा धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं इस नॉलेज को बढ़ाते जाऊंगा मैं भी तो उनके पास जाता रहूंगा, लेकिन उनकी नॉलेज भी बढ़ती रही। एंड एक चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, अभी एक डेविन एआई आया है। आप सब सोच रहे हैं कि डेविन एआई सभी की जॉब्स लेके चला जाएगा। अब ये तो कहना गलत ही होगा कि वो नहीं लेके जाएगा, वो लेके तो जाएगा, आराम से लेके जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फील्ड ऐसे हो रहा है, मतलब पूछो मत, ग्रो बहुत फास्ट हो रहा है। एआई का जमाना बहुत फास्ट चल रहा है अभी, तो उसके थ्रू हम एआई को दोष दे तो ये गलत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बढ़ना भी बहुत जरूरी है, हमारे लिए ही जरूरी है। हमारे को एक्सपोर्ट फास्ट सब चीजें कर रही है, सपोर्ट कर रही है टेक्नोलॉजी। अभी चैट जीपीटी आया था, क्या लगता है कि चैट जीपीटी ने हमारी जॉब नहीं खाई थी? चैट जीपीटी ने जॉब ली थी, बट जो चैट जीपीटी के साथ आगे बढ़ गया वो बढ़ गया, जो नहीं बढ़ पाया वो नीचे रह गया। सो इससे नहीं डरना कि हमारे पास डेविन एआई आ रहा है तो हम डरेंगे। डेविन एआई को भी हम हमारा फ्रेंड समझते हुए उसी के साथ टैकल करते हुए हम हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बढ़ा रहे होंगे। तो यही हमारा मकसद रहेगा कि हम उसको भी अपना फ्रेंड ही समझ के चलेंगे। आई नो वो जॉब खा सकता है, बट हम टी नॉलेज रखेंगे ना तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। टी नॉलेज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा हमारे व्लॉग्स में।